एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटी ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ईटी ट्यूब एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। ये पेशेंट के एयरवे को पेटेंट करने के लिए अपन करते हैं। किसी भी पेशेंट के अंदर ईटी ट्यूब डालने के लिए हमें सबसे पहले उसका लेरिंजोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अपन पेशेंट को ईटी ट्यूब डालने के लिए लेरिंजोस्कोप से उसका अपन जो एयरवे है ये लेरिंजोस्कोप लेंगे और उसके एयरवे को अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और इस ईटी ट्यूब के अंदर ये जो ईटी ट्यूब है इसके अंदर इंस्टिलेटर डालेंगे। इंस्टिलेटर के साथ में अपन पेशेंट के अंदर एडवांस करेंगे और एडवांस करते हुए पेशेंट के ट्रेकिया तक जाएंगे और ट्रेकिया के करीना वाले पार्ट पे जहाँ से ट्रेकिया बाइफरकेट होता है वहां तक ईटी ट्यूब का जो है टिप है वहां जाएगा और फिर ईटी ट्यूब को अपन जो है वो क्या कर देंगे, पेशेंट के इधर जो है फिक्स कर देंगे। फिर इसको अपन ऑक्सीजन या वेंटिलेटर से अपन पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा ईटी ट्यूब के बारे में कुछ बेसिक जो जानकारी है हर एग्जाम के अंदर और प्रैक्टिकल बेस से बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जब अपने ईटी ट्यूब पेशेंट के अंदर डाल दिया है, डाला इसलिए पेशेंट का एयरवे जो है कॉम्प्रोमाइज था और एयरवे को पेटेंट करने के लिए अपन ने ईटी ट्यूब का यूज किया है। तो जैसे ईटी ट्यूब डाला है तो वैसे अपन को इसको दोनों चेस्ट पे ऑस्कल्टेशंस करेंगे और पेशेंट को सुनेंगे कि दोनों लंग्स के अंदर बराबर जो है वो एयरवे जा रहा कि नहीं जा रहा है। पेशेंट का SpO2 जो है वो कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे और कंफर्मेशंस करने के लिए अपन कैप्नोग्राफी करेंगे और ईटी ट्यूब का प्लेसमेंट कंफर्मेशंस करने के लिए अपन सियाम मशीन लाएंगे और एक्सरे जो है वो देखेंगे। और एक्सरे के अंदर क्या देखेंगे, एक्सरे में कोई भी जो ट्यूब है वो हमें कैसे दिखाई देती है। ये जो ट्यूब है, ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, इस ट्यूब के अंदर आपने देखा होगा ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग है ये रेडियो ओपेक लाइनिंग है। ये टिप तक जो है वो आ रखी है। तो अपन जैसे ही पेशेंट के अंदर ये ट्यूब जो जा रखी है जहाँ पे, तो ये एक चमकती हुई एक्सरे के अंदर जो है वो क्या आ जाएगी, ब्लू लाइन जो है वो आ जाएगी, जिससे अपन कंफर्मेशंस कर लेंगे कि भाई ट्यूब का प्लेसमेंट जो है ट्रेकिया तक ही है कि नहीं है। फिर देखिएगा ट्यूब को डाल दी, कंफर्मेशंस कर लिया, SpO2 कर लिया और चेस्ट दोनों तरीके से अपने ऑस्कल्टेशंस करके देख लिया, लंग्स का बराबर है, पेशेंट का SpO2 ठीक है, मॉनिटर पे सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जो मेन जो ड्यूटी है, इस ट्यूब को अपन क्या करेंगे, इस ट्यूब को टाई करेंगे और इसको जो सिक्योर जो है वो करना है। कभी भी ट्यूब का लूप ना बनाए, कहीं भी जैसे एनजी ट्यूब कोई भी ट्यूब लगी हुई है, ड्रेन ट्यूब लगी है ना, लूप ना बनाए। लूप लगाने से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो लूप ना लगाएं और इस ट्यूब को कंफर्मेशंस करने के लिए आपको देखना होगा, देखो बलून फुलाते हैं। ये जो पायलट है, इस पायलट के अंदर जो है अपन एयर लेंगे, एयर को लोड करेंगे। 10 ml की सिरिंज है, अब एयर लिया और एयर को लेके इस पायलट के अंदर जो है एक तरीके का लॉक सिस्टम है, इसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद में देखना ये इसके अंदर क्या हो रहा है, बलून जो है वो क्या हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है। अपन पेशेंट के अकॉर्डिंग जो दो तरह की ईटी ट्यूब आती है, एक आती बलून वाली